अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जाने इस कहानी से। एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की साथ ही मौत हुई। दोनों के दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से यहाँ रहोगे। जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला है। जमींदार ने कहा, भगवान, आपने मुझे यह सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। प्रतिदिन मंदिर जाता था, देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीजें भी दान करता था। धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता ही रहता था। अब धर्मराज ने मजदूर से पूछा, तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर ने कहा, भगवान, मैं गरीब मजदूर था। दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहाँ से जितना भी मिलता था, उसी में अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता था। मोह माया से बिल्कुल दूर था। जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन हाँ, जब घर में तेल होता था तब मंदिर में आरती करता था, और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आपने सुन ली ना कि मजदूर ने क्या बात की? भगवान धन, दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते हैं। भगवान मेहनत, ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। यह मजदूर तुम्हारे खेतों में काम करके खुश रहता था और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता था, जबकि तुम आराधना ज्यादा धन पाने के लिए करते थे। तुम मजदूरों से ज्यादा काम लेकर कम मजदूरी देते थे। तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हें आज मजदूर का नौकर बनाया गया है, ताकि तुम भी एक नौकर के दर्द को समझ सको। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ चाहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही वह कर्म अच्छा हो या बुरा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।